Hello everyone, I am Pooja Rawat. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we will study about measure of dispersion standard deviation part 2. इसलिए प्रीवियस वाले वीडियो में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट 1 के बारे में देखा था और देखा था कि जब हमारे सामने अनग्रुप डेटा आता है सो उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है। और इसमें हम देखेंगे बच्चों, अगर कंटिन्यू सीरीज दी रखी है, अगर कंटिन्यू डेटा दे रखा है तो उस सीरीज में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है ये हम देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बच्चों डिफरेंट जो हमारे डेविएशंस हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, हमारे जो मीन डेविएशन है, हमने रेंज के बारे में पढ़ा था, हमने बच्चों डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा था। आई होप सो कि आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो बच्चों प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। मेजर ऑफ डिस्पर्जन चल रहा था हमारा चैप्टर। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सबसे एक्यूरेट डिस्पर्जन की जो मेजरमेंट है बच्चों, वो कौन सा मेजरमेंट है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मेजरमेंट है। और इसमें भी हमने इंडिविजुअल सीरीज से किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कैलकुलेट करना है, ये हमने देख लिया था। अब बच्चों बारी है किसकी? अगर हमारे पास कंटिन्यू डेटा है, कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज दे रखी है या कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है बच्चों, सो उस कंडीशन में हमें किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। जैसे हमने हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज था जिसमें हमने देखा था कि बहुत सारे मेथड्स थे, 4 डिफरेंट मेथड्स थे जिससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते थे। वैसे ही बच्चों हमारे पास कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड है? अगर हम बात करें, पहला मेथड है मैम एक्चुअल मीन मेथड, सेकंड मेथड इज अज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड है बच्चों। लास्ट वाले जो मतलब हमारी लास्ट जो वीडियो थी या प्रीवियसली जो वीडियो थी जिसमें हमने देखा था जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो यहाँ पे बच्चों हमने देखा था कि इंडिविजुअल अगर सीरीज है हमारे पास तो 4 मेथड थे। फोर्थ मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड जिसमें हम बिना किसी एवरेज से क्या कर रहे थे? डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे थे। बच्चों वो मेथड इसमें नहीं है, बाकी ये 3 मेथड है जिससे हम कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। बच्चों देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे पहला वाला जो मेथड है एक्चुअल मीन मेथड को ले, एक्चुअल मीन मेथड में कैसे हमें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। मैम यहाँ पे हमें जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो हमें फॉलो करने की जरूरत है। कौन कौन से स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें मीन कैलकुलेट करना है। जो बच्चों हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जो हमें बच्चों वैल्यूज दी रखी है, उन वैल्यूज का हमें क्या करना है मैम? मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैसे कैलकुलेट होगा? हमारे पास बच्चों कंटिन्यू सीरीज है, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज नहीं है। ध्यान से हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एक्स बार अर्थमेटिक मीन का हमारा जो सिंबल है बच्चों उसको हम कैसे यहाँ पे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं। सिग्मा एक्स एम अपॉन एक्स एफ सिग्मा एफ करेंगे हमारा क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। उसके बाद में क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट डेविएशन फ्रॉम ऑफ मिड वैल्यू फ्रॉम द मीन। हमें उसके बाद बच्चों मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके बाद में मल्टीपल, ठीक है, कैलकुलेट डेविएशन ऑफ मिड वैल्यू फ्रॉम द मीन सो दैट मल्टीप्लाई द डेविएशन विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी टू गेट एफ डी एंड वैल्यू सिग्मा एफ डी। उसके बाद में क्या करना है बच्चों? यहाँ पे मिड वैल्यू निकल गई। मिड वैल्यू निकलने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे उस डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है किससे? वहां की फ्रीक्वेंसी से। उस फ्रीक्वेंसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या मिल जाएगा? एफ डी मिल जाएगा और इनका हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ डी आ जाएगा। फिर हमें कैलकुलेट करना है एफ डी स्क्वायर, ठीक है। एफ डी का स्क्वायर है, एफ डी 2 नहीं है, एफ डी स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, ये ऊपर आएगा। वैल्यू वाई मल्टीप्लाई एफ डी वैल्यू विथ डी वैल्यू सम ऑफ दीज टू गेट सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमें क्या करना है? अप्लाई करना है हमारा फॉर्मूला। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन। ये हमें पूरा प्रोसीजर देखना है। सिंपल से 5 स्टेप्स है। पहला हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सबसे पहले हमें मीन निकालना है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालना। अर्थमेटिक मीन के बाद हम क्या करते थे? हम मैम जो हमारी एक्स की वैल्यू है उससे हमें हमारा अर्थमेटिक मीन यानी हमारे एवरेज से दोनों कितनी डिफर है, ठीक है। मिड वैल्यू जो बच्चों मिड वैल्यू निकलेगी वो हमारा एक्स होगा।
x से हमें क्या करना है, हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना दूर है ये वैल्यू अज्यूम करनी है, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस निकालना है, जो हमारा क्या होगा, d होगा, मॉड्यूलर d होगा। अब मॉड्यूलर d को क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो f मॉड्यूलर d आ जाएगा, और मैम इसको स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे f मॉड्यूलर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, f d स्क्वायर आ जाएगा। एंड देन जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है, उसका रूट स्क्वायर रूट है। अब बच्चों हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑफ कंपनीज रुपीज इन अ लैख, क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10, 20, 20, 30, 30, 50, 50, 70, 70 और 80। नंबर ऑफ कंपनीज, ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, कंटिन्यू सीरीज है, सीरीज कौन सी है, कंटिन्यू सीरीज है, लगातार क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, 10, 16, 8, 3 और 14, ठीक है मैम, ये है। अब बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले मैम मिड पॉइंट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, मिड पॉइंट, एमपी निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, हमारा मिड पॉइंट कैसे निकलता है मैम, सिंपल सा है, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से, 10 और 20 को, जो हमारी क्लास इंटरवल की दोनों जो वैल्यूज हैं, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। ऐड करके डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 40, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60 एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 75। इस तरह की कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 75, ठीक है मैम, ये हमने निकाल दिया। अब बच्चों बारी किसकी है, अब बारी है मैम हमें क्या निकालना है, हमें अर्थमेटिक मीन निकालना। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, सिंपल सा है मैम, अगर हम क्या करेंगे, हमारा अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एम करना है, क्या करना है, सिग्मा एफ एम, पहले एफ और एम को मल्टीप्लाई करना है मैम, सिग्मा एफ एम कैसे निकलेगा, एफ एम पी, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब 5 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 आएगा, जब हम 8 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 200 आ जाएगा, ठीक है। वही बच्चों अगर हम 16 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 640 आ जाएगा। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे 480 आ जाएगा, और जब हम 3 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, ठीक है मैम। ये हमारा एफ एम पी हो गया, हमने फ्रीक्वेंसी और हमारा जो x है ये हमारा x है, ध्यान रखना, ठीक है, मिड वैल्यू है ये हमारी x है, तो इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो मैम हमारे पास ये वैल्यू है। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है मैम, कर लेते हैं ऐड। जब हम इनको ऐड करेंगे, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक बार ढंग से कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ढंग से कैलकुलेट कर लेते हैं ना, यहाँ पे बार ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो मैम इतना ही आएगा, 1620 आएगा, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 1620 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास सिग्मा एफ एम कितना आ गया, डिवाइड करना है हमें किससे, सिग्मा एफ से, सिग्मा एफ एम कितना आ गया, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे इसको, सिग्मा एफ एम कितना आ गया, ठीक है, अगर हम कहें सिग्मा एफ एम कितना आ गया 1620 आ गया, ठीक है मैम, 1620 आ गया। डिवाइड करना है सिग्मा एफ से, सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ कितना है, इनका टोटल कितना है, सिग्मा एफ है मैम 40, ठीक है मैम 40 कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैम यहाँ पे कितना आएगा 40.5 आ गया, जो हमारा क्या होगा यहाँ पे x बार होगा, यानी अर्थमेटिक मीन हमने निकाल दिया, कितना होगा x बार हमारा कितना होगा 40.5 होगा। अब क्या निकालना है, d निकालना है, क्या निकालना है, d निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, x माइनस एक्स बार करना है, क्या करना है, x माइनस एक्स बार करना है। कैसे निकलेगा, सिंपल सा है मैम, यहाँ पे ये क्या है x बार कितना है 40.5 है,
इसमें से इस वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। कर देते हैं, कर दें क्या, 40.5 में से 15 को माइनस कर देते हैं मैम। सो मैम यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे 25.5। पर सबसे पहले ध्यान क्या रखना है मैम, हमें यहाँ पे सिंबल हटाने नहीं है, हमें जो सिंबल्स आए हैं उसी के साथ लेना है। कोई नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव लेना, कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना। 25 में से 40 को लेस करो, कितना आएगा, अगर हम 29 में से 25 में से 40 को माइनस करेंगे तो आएगा 15.5 आएगा। 40 में से 40.5 को लेस करेंगे तो 0 पॉइंट हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, वही 60 में से यहाँ पे 40.5 को लेस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 19.5 आ जाएगा। ठीक है मैम, 75 में से 40.5 को लेस करो सो क्या आएगा, 34.5 आ जाएगा। ठीक है मैम, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, अब बच्चों सिंपल सा है, एफ और डी करना है। क्या करना है, एफ और डी करना है, यही तो करना था। देखो हमारा फर्स्ट स्टेप था मीन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, ये हमारा हमने मीन डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया, अर्थमेटिक मीन निकाल दिया हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ठीक है, हमारा एक्स आ गया। ठीक है मैम, अब मैम हमें क्या निकालना था, हमें डी निकालना था। डी कहाँ गया, डी हमारा यहाँ पे डी निकालना था। ठीक है, यहाँ पे डी निकालना था और डी को एफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है मैम, ये हमारा डी है, इसको और इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को 5 को मल्टीप्लाई करना है 25.5 से। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, 127.5। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू है। उसके अलावा 15.5 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 124.5 माइनस के। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8.0 आ जाएगा। ठीक है, 8 पॉइंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब बच्चों 8 को मल्टीप्लाई करो 19.5 से। जब 8 को 19.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 156 आ जाएगा। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 34.5 से तो यहाँ क्या आएगा, 103 आ जाएगा। ठीक है मैम, ये वैल्यू आ जाएगी। ये माइनस में है, ध्यान रखना, क्या है ये, माइनस में है, ये माइनस में। अब बच्चों क्या करना है, एफ डी का स्क्वायर करना है मैम। एफ डी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये जो वैल्यू आई है इनको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। सो बच्चों 127.5 का स्क्वायर क्या हो गया, 3257 पॉइंट हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, थोड़ी वैल्यू बड़ी है, इसको अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारा यहाँ पे 32 हमारा आ जाएगा 3257.25 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 124 का स्क्वायर क्या होगा, 124.5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 1922। ठीक है, 8 का स्क्वायर हमें पता है मैम, 8 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स में है। आगे हम देखेंगे, 1 मिनट यहाँ पे, अच्छा ये माइनस में है ना हमारा, ये माइनस में है। ठीक है मैम, ये 4 में हो जाएगा। फिर यहाँ पे 165 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 30.42 आ जाएगा। ठीक है मैम, उसके बाद में अगर हम यहाँ पे 103 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3570.75। ठीक है, अब बच्चों इनको ऐड कर लो। हमने इनकी सारी वैल्यू को क्या करा है, यहाँ पे मेजर कर लिया, हमने स्क्वायर कर लिया। अब बच्चों क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, टोटल अलग पेन से लिख ले क्या, इसको टोटल को अलग पेन से लिख लेते हैं। 11,790 हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया। ये हमने कर लिया मैम, हमने सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकाल लिया, कितना, 11,790। अब बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या है मैम, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। सिंपल सोबर सा हमारा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन। सो मैम वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। सो हमारा फॉर्मूला 11,000 हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है बच्चों, 11,790। ठीक है, 11,790 अपॉन एन। एन कितना है, एन है 40। एन कितना है बच्चों, 40 है मैम। अब करो इसको सॉल्व, अब करो। सो मैम जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो हमारा इसका रूट निकालेंगे तो हमारे यहाँ आंसर कितना आएगा, 17.198। ठीक है, सॉरी
हमारा यहाँ पे आ जाएगा 17.168। ठीक है, ये हमारा क्या होगा बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा और इसका हमने आंसर निकाल दिया। बहुत इजी है, एक बार स्टेप समझ में आ गए तो बहुत इजी है। ये वाला जो बच्चों हमने करा था एक्चुअल मीन निकाल के करा था। कैसे करा था, हमने प्रॉपर तरीके से मैम मीन कैलकुलेट किया, उसके बाद में पूरा प्रोसीजर जो दिया हुआ था वैसे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब बच्चों आगे बारी आती है किसकी, हमारी अज्यूम मीन की। अज्यूम मीन में हमें कोई भी मीडियम निकालने की मीन निकालने की जरूरत नहीं है, हमें कोई भी अज्यूम करना है वैल्यू और उसी को हम क्या मान के चलते हैं, हम हमारा एवरेज मान के चलते हैं। सो बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग हमारा डेविएशंस फ्रॉम एन अज्यूम्ड मीन। द फॉलोइंग स्टेप आर रिक्वायर्ड। कैलकुलेट मिड पॉइंट ऑफ क्लास। ठीक है, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है। कैलकुलेट डेविएशन फ्रॉम मिड पॉइंट फ्रॉम एन अज्यूम्ड मीन सच एज दैट d इक्वल टू m माइनस ए। ठीक है, अब बच्चों जो हमने मिड पॉइंट निकाला है उसी में से एक वैल्यू पिक करनी है और वही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ d विद अ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी टू गेट fd। अब बच्चों जो हमने पिक किया है एवरेज, उससे हमें क्या निकालना है, d निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है, उसके बाद में जब d निकल जाएगा तो हमें फ्रीक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देना है fd का, और fd का बच्चों यहाँ पे fd का स्क्वायर करेंगे। सो मैम हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें सिग्मा fd स्क्वायर मिल जाएगा, fd का स्क्वायर मिल जाएगा। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, आपने शायद देखा नहीं होगा, यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे ना, इसका प्लस और माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा। पर अगर अज्यूम मीन में अगर हम यहाँ पे बच्चों निकालते हैं मिड पॉइंट से d निकालते हैं। ठीक है, अज्यूम मीन में हम जो हमारा d निकालते हैं वो 0 नहीं होता है, वो कभी भी क्या 0 नहीं होता है, वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हुआ है। यही चीज लिखी हुई है, द टोटल ऑफ दिस कॉलम इज नॉट 0 सिंस डेविएशन हैज बीन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। हमने अज्यूम्ड मीन से क्या करा है, डेविएशन ली है। सो हमारी जो डेविएशन होगी बच्चों वो 0 कभी नहीं होगी। वही अगर हम एवरेज लेके लेते हैं, एवरेज क्या है, सभी का एवरेज है, इसीलिए मैम वहां पे जो वैल्यू निकलती है, जो हमारी डेविएशन निकलती है वो क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद में हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूले हैं जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़े थे, सारे वही फॉर्मूले, बस हमें यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ एफ का डिफरेंस आ रहा है, यानी सब में क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऐड होती जा रही है। ठीक है, नहीं तो सारे के सारे फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखें तो सही। क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी को हमने लिया है बच्चों। हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है मैम, यहाँ पे हमारा x दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है मिड पॉइंट। क्या निकालना है, मिड पॉइंट, जिसको हम x भी कहते हैं। ठीक है मैम, निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। कैसे निकालना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, 30 को डिवाइड करो 2 से तो कितना आएगा, 15 आएगा। उसके बाद में इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 40। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम बात करें तो 60। और उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 75। ये हमने क्या करा, मिड पॉइंट निकाल दिया। इतना तो आई होप सो कि आप भी कर लोगे बच्चों। ठीक है, अब बारी किसकी है मैम, अब बारी है क्या, हमारा एक्स ए लेने की, यानी अज्यूम मीन लेने की। यानी हमने मीन नहीं निकाला, हमने अज्यूम मीन लिया। सो बच्चों यहाँ पे हम किसको अज्यूम मीन ले एज अ मान के चलते हैं। सो मैम यहाँ पे हम हमारी जो मिडल वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, 40 आ रही है। सो हम अज्यूम मीन क्या मान के चल रहे हैं, हमारा 40 है। यही हमारा क्या अज्यूम मीन है भाई, हमने कोई एवरेज नहीं निकाला, हम मान के चल रहे हैं हमारा अज्यूम एवरेज क्या है, अज्यूम मीन क्या है, यही है 40 हमारा मीन है। ठीक है, अब इसमें से बाकी सबको लेस करना है। ठीक है मैम, इसमें से बाकी सबको हमें क्या करना है, लेस करना है। 40 में से 15 को लेस करो, कितना आएगा, ये हमारा d होगा। ठीक है, d x माइनस हमारा एक्स ए अज्यूम मीन। ठीक है मैम, यहाँ पे इसमें से इसको लेस करो, जब हमें 40 में से 15 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 25 माइनस का। ओके, 40 में से 25 को लेस करो बच्चों तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस के 15, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा
एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, 40 में से 60 को माइनस करो, कितना आएगा, सॉरी 60 में से 40 को माइनस करो, कितना आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। और 75 में से हमें 40 को माइनस करना है तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35। कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरह की। अब बच्चों अगर हम इनको ऐड और लेस करें ना तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू 0 नहीं आएगी। देख लेना, आप देख लेना, अगर आपको करना है तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, अब बारी किसकी है, एफ डी की है। किसकी है, एफ डी की। फिर एफ डी का स्क्वायर करना है मैम हमें। ठीक है बच्चों, पहले एफ डी कर लेते हैं, फिर एफ डी का स्क्वायर। सो बच्चों एफ डी, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। 25 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125 आ जाएगा। 125 आएगा माइनस का। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करो, जब 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 120। 0 है, 0, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 160 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 160 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 105 आ जाएगा। ये हमारी यहाँ पे एफ डी की वैल्यू आ गई। अब एफ डी का स्क्वायर कर लो, 125 का स्क्वायर कर लो बच्चों। 125 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3125। ठीक है, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3125। 120 का स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1800। 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, उसके बाद में 1600 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया हमारा 3200। 105 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 105 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3675। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बच्चों इनको ऐड करना है। जब हम इनको सम अप कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी का स्क्वायर। सम अप कर लो इनको। जब हम सम करेंगे तो हमारे आएगा 11,800। कितना आएगा, 11,800 हमारा यहाँ पे एफ डी स्क्वायर आ गया। अब बच्चों इनको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें हमारे फॉर्मूले में चाहिए। जो जब ऐड लेस करेंगे तो यहाँ पे ऐड के 20 आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया मैम। ठीक है मैम, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास। ठीक है, अब क्या निकालना है मैम, अब लगाना है फॉर्मूला हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्या है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस रहे सॉल्व करने के लिए। ये हमारा फॉर्मूला आ गया मैम। ठीक है, अब इसको करते हैं बच्चों सॉल्व। सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना निकला है, 11,800। एन कितना दिया हुआ है, एन हमें दिया हुआ है मैम कितना है, 11, सॉरी एन दिया हुआ है हमारा 40। ठीक है, सिग्मा एफ डी कितना है, 20 है मैम। ठीक है, 20 लिख दिया हमने। अपॉन अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा n कितना दिया हुआ है, हमें 40 दिया हुआ है मैम। कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। 40 का होल स्क्वायर हमें करना है। ठीक है, ये हमें करना है। अब बच्चों इसको सॉल्व करो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 294 अगर हम निकालें इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 294.75। इसमें से क्या करना है, इनका होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पहले इनको क्या करना है, माइनस करना है, देन होल स्क्वायर, सॉरी डिवाइड करना है, देन होल स्क्वायर निकालना है, एंड देन इसको भी डिवाइड करना है और आपस में एक दूसरे को माइनस करना है। देन इनका क्या करना है, जब हमने इसको करा तो हमारे 294.75 हमारा यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी। और इसका क्या करना है, हमें रूट निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं मैम। जो हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 17,168 हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 17,168 हमारा 17.168 हमारा क्या आएगा मैम, आंसर आ जाएगा। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आया था, 17,168 हमारा
एक्चुअल मीन में आया था, अज्यूम मीन में भी हमारा आंसर क्या आएगा 17.168 होगा। ठीक है, अज्यूम मीन आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस में नहीं लेना है, मिडिल वैल्यू में लेना है बच्चों, ताकि आपको क्या पता चल सके कि आपका मीन सही होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारा यहाँ पे मीन कितना निकला था, हमारा 40.5 हमने मीन लिया था। यहाँ पे हमने अज्यूम मीन जो लिया था वो कितना था 40 था, आसपास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। ज़्यादा दूर मत लेना, नहीं तो वैल्यूज चेंज हो सकती है। ठीक है बच्चों, ये हमने किया। अब बच्चों लास्ट मेथड रह गया, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड रह गया है। ठीक है मैम, स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या लेते हैं, हम बच्चों एक वैल्यू लेते हैं और उससे क्या करेंगे, हम हमारी जो वैल्यूज हैं उनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कॉमन वैल्यू लेते हैं। इन केस ऑफ value of a deviation are divided by a common factor, the calculation can be simplified by the step deviation method. अब बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यूज हैं वहां पे हमें कॉमन फैक्टर लेना है उसी वैल्यूज में से, और उसमें क्या करना है, जो वैल्यूज हैं उनको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड मिल जाएगा। कैसे कैलकुलेट करना है, calculate class midpoint and deviation from an arbitrary chosen value just like in the assume mean method. In this example deviation have been taken from the value 40. ठीक है बच्चों, क्या करना है, सबसे पहले हमें क्लास मिड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद में उसी में से, ठीक है बच्चों, डेविएशन फ्रॉम एन आर्बिट्री चूजन वैल्यू, उसी में से हमें क्या करना है, एक आर्बिट्री वैल्यू को चूज करना है। ठीक है, इसको हम अज्यूम मीन की तरह मानते हैं। एज ए एग्जाम्पल डेविएशन मेथड कैन चूजन फ्रॉम द वैल्यू 40, जैसे हमने आर्बिट्री मेथड में करा था। डिवाइड द डेविएशन बाय द कॉमन फैक्टर डिनोटेड एज सी। अब बच्चों हम इनको क्या करेंगे, डेविएशन को डिवाइड कर देंगे, किससे, एक कॉमन फैक्टर सी से है। और ठीक है बच्चों, द वैल्यू सो ऑब्टेन आर डी वैल्यू। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में करा था स्टेप डेविएशन मेथड में, वैसे इसमें भी करना है। ठीक है, अब बच्चों डी को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा एफ डी आ जाएगा। और जब हम एफ डी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। और जब हम इसका सम अप कर देंगे तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी। ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमें अप्लाई करना है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमारा, मुझे लगा मैंने कुछ अलग से फॉर्मूला लिख लिया, नहीं, यहाँ पे बच्चों हमें क्वेश्चंस दे रखा है, हमें x की वैल्यू दे रखी है, हमें इंटरवल दे रखा है, हमें f दे रखा है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है मैम, हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, सबसे पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेम ही आएगा, 15, 25, देन 40, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15, 25, 40, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 75। ये हमारी हो गई मिड वैल्यू। ठीक है मैम, अब क्या निकालना है, अब बच्चों इसमें से क्या निकालना है, एक कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है मैम, एक कॉमन फैक्टर हमने देख लिया, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन फैक्टर अगर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, एक अज्यूम लेना है, पहले हमें क्या लेना है, एक अज्यूम मान के चल रहे हैं, अज्यूम लेना है। ठीक है, अज्यूम हमारा मीन होना चाहिए, जो हम ले रहे हैं कितना, 40 ले रहे हैं। ठीक है मैम, 40 ले रहे हैं। सो अगर हम अज्यूम मीन लेते हैं सो हमारा डी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो हमारा डी जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में उसमें देखा था बच्चों मेथड में, सो हम क्या करेंगे, 40 में से 15 को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, तो माइनस का 25 आ गया, माइनस का 15 आ गया, फिर 0 आ गया, देन प्लस का यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 20, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 35। ये आ गया बच्चों। अब क्या करना है, अब सिंपल सा है बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ करनी है बच्चों, यहाँ पे इसको एक कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर से इन सबको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर से हम इन सबको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब बच्चों कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे लेंगे क्या, हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले रहे हैं सी, एक नंबर ले रहे हैं कॉमन, जिससे हमें क्या करना है, इन सबको डिवाइड करना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, यहाँ पे 5 है। सो हम इससे जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारा डी डैश होगा।
25 को डिवाइड करो 5 से तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा मैम माइनस का। 15 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा माइनस का, 0। ठीक है, 20 हमारा 20 को, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे आ गया माइनस का 3, ये 0। यहाँ पे 20 को डिवाइड करो 5 से तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 35 को डिवाइड करो 5 से तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी बच्चों। अब क्या करना है, अब बच्चों हमें एफ डी डैश कैलकुलेट करना है। डी डैश हमारे पास आ गया है और एफ को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, -25। 5 मल्टीप्लाई 5 -25, 8 मल्टीप्लाई 3 24 माइनस का 0। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो 32। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो 21। ये वैल्यूज आएगी बच्चों। ठीक है, क्या होगी, ये वैल्यूज आएंगी, ये प्लस की है और ये ऊपर वाली माइनस की है। ठीक है, अब क्या करना है, एफ डी डैश स्क्वायर करना है। ठीक है, इन सब का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625 आ जाएगा। ठीक है, 625 आएगा। ओहो, 625 नहीं आएगा, 125 आएगा हमारा, 125 आ जाएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर करो बच्चों, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, 72 आएगा, 72 आएगा। 32 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 128 आ जाएगा। और 21 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 147 आ जाएगा। ठीक है मैम, ये आ गया, हमने ये निकाल लिया। ठीक है, सो अब मैम अब क्या करना है, अब मैम इन सबको ऐड कर लो। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 478 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 478 आ जाएगा। अब जब हम इनको निकालेंगे सो मैम यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या है, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, 478 निकाल लिया। अब लगाना क्या है, अब लगाना है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर, एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। यही है ना हमारा फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल सही, यही फॉर्मूला है मैम। अब बच्चों यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 4 आएगा। ठीक है, वहाँ 478 आ गया और यहाँ पे प्लस का हमारे पास आ गया ये। अब बच्चों वैल्यूज को इसमें पुट कर लेते हैं, अपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ठीक है मैम, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर कितना आया है, 478 आया है। ठीक है, 478 आया है। सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ हमारा, ये हमारा सिग्मा एफ है, कितना है, सिग्मा एफ है 40 माइनस सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश कितना है, अभी निकाला है 4, कितना है 4 है, अपॉन सिग्मा एफ कितना है 40, क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। अच्छा मल्टीप्लाई सी भी तो है, मल्टीप्लाई क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों करेंगे इसको सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड किया तो आ जाएगा 11.8। ठीक है, माइनस इसको इससे डिवाइड किया सो मैम यहाँ आ जाएगा, और बाद में होल स्क्वायर भी करना है सो यहाँ पे आ जाएगा 0.01 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब बच्चों करेंगे इसको सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 17.168 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इन सबको हमने क्या करा, इसका स्क्वायर रूट कर लिया, देन मैम हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 17.168 क्या हो गया, हमारा आंसर हमारे पास आ गया। सो बच्चों यहाँ देखा कि किस तरह से स्टेप डेविएशन मेथड से हमने कैलकुलेट किया है स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप सो बच्चों कि आपको भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जान लेते हैं कुछ बातें स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन एज बेस्ड ऑफ ऑल वैल्यू।
अगर हमें बच्चों सारी वैल्यूज दी हुई है और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल या सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कौन सा मेजरमेंट है, तो बच्चों वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ज़्यादातर स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज होता है ज़्यादातर स्टडी में। देयरफॉर अ चेंज इन इवन वन वैल्यू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसीलिए बच्चों कोई भी एक वैल्यू चेंज होगी सो स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट इन स्केल। ये बच्चों ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है पर स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन अ सर्टन एडवांस स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। ये जो बच्चों जितनी भी एडवांस स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है उन सब में यूज होता है। सबसे यूज होने वाला जो मेजर है वो कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो बच्चों आई होप सो कि आपको जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन आज कंटिन्यू सीरीज में पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।